बात कर रहे हैं, कोई क्या अरविंद केजरीवाल जी ने स्वीकार किया है? किसी भी व्यक्ति ने, किसी ने स्वीकार नहीं किया। और ना ईडी अभी तक कोई एस्टेब्लिश कर पाई कहीं भी किसी नेता के बैंक अकाउंट में घर से बरामद। अब आप हवा में कहने लगे, ये क्या बात है? हवाला से पैसा आया, हवा में पैसा आया है, ये कोई बात है? आप साबित करिए। हवा में चल रहा है। आपको एक बार सौरभ दुबे जी को लीजिए स्क्रीन पर। होगा कि इतनी धनराशि केजरीवाल जी के घर से मिली, उनके ऑफिस से मिली, उनके स्टाफ के घर से मिली। जब तक आप ये एस्टेब्लिश नहीं करोगे, कौन यकीन करेगा? तो बता रहा है ना कोर्ट भाई, तो गिरफ्तार, तो यही तो बात कही गई है। देखिए सुनिए, अभिषेक मनु सिंघवी ने पिछली बार क्या कहा था? ये कहा था कि इनके पास पर्याप्त सबूत नहीं है, पर्याप्त सामग्री नहीं है गिरफ्तारी के लिए, लेकिन आज कोर्ट ने ये बताया। आपने उसके जेल के सखीजों के पीछे भेज दिया क्योंकि उसने इंडिया अलायंस से गठबंधन किया है। सिर्फ इसलिए किया गया है, सब पूरा देश ये मानता है। तो आपको सबूत देना पड़ेगा, बिना सबूत के काम नहीं चलेगा भाई। नागर साहब, क्या आप कोर्ट के ऊपर आ रही हूँ नीति जी, आ रही हूँ। हाँ, आप कह रहे हैं गठबंधन के नाते गिरफ्तार हम जांच एजेंसी से सवाल पूछ रहे हैं, हमारा पूछने का अधिकार है। नहीं, आप पूछिए। देखिए नागर साहब, आप सम्मानित व्यक्ति, आप पूछिए। मैं कह पूछना है हमें, हम एक देश के एक मुख्यमंत्री को। क्या अभी अरविंद केजरीवाल जी को सजा होगा? लोगों ने वोट दिया है। अरविंद केजरीवाल जी को सजा करोड़ों लोगों ने उनके ऊपर 2 साल की अगर सजा हो गई तब तो जेल में डाल देंगे और सबूत देंगे नहीं। ये तो कह रहे हैं नहीं चलने वाला है कि सुप्रीम कोर्ट गिरफ्तारी का आदेश सही है। अगर गिरफ्तार किया ईडी ने तो सुप्रीम कोर्ट जगन्नाथ मिश्रा को भी जेल में डाला था चारा घोटाले में। ये भी कह रहा है कि अप्रूवर जो है वो कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। अप्रूवर की कार्रवाई देश में उठाओ, जेल में डाल दो, नहीं चलेगा जेल में। सवाल उठा आपको सबूत देने पड़ेंगे, आपको हम इस देश की बताना पड़ेगा। संस्थाओं को अस्वीकार कर रहे हैं। अपने हिसाब से जब संजय सिंह छूटते हैं तब हम लड्डू खिलाते हैं, हम पटाखे फोड़ते हैं। वो कह रहे हैं कि संजय सिंह के मामले में भी इसी तरह की टिप्पणियां थी। वो कह रहे हैं कि अभी संजय जी कह रहे थे, मैं सीधा नीति जी से सवाल, नीति जी से सवाल पूछेगा, पहले इस पर सवाल ले लो। जी को बरी कर दिया कोर्ट ने। और आपने खूब सवाल उठाए, उनको चारा घोटाले में सहयोग किया, वो जेल गए। मैं पहले संजय मिश्रा जी का संजय सिंह को लेकर जो बात कर रहे थे, पहले उस पर सौरभ दुबे जी से जान लेती हूँ। सुनिए ना दुष्यंत जी, एक एक कर चलते हैं ना। वो कह रहे हैं कि संजय सिंह के मामले में भी इसी तरह की टिप्पणियां की गई थी, लेकिन क्या हुआ? मैं वही कह रहा हूँ आपको। देखिए, संजय सिंह के समय यही सब बातें कही जा रही थी, लेकिन बाद में जाकर के उनको वहां पर जमानत मिली कि नहीं मिली? जमानत मिली ना उनको। तो ये हम थोड़ी ना कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी एकदम ये चीज है। अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर एक आरोप लगा और गोवा के सदस्यों ने माना है, ये उन्होंने स्वीकार किया है। ये आप भी जानती हैं, कोई हम अपनी तरफ से तो नहीं फैला रहे। लेकिन संजय जी, अब वो आइकॉन जो आप दिखा रहे हैं, संजय जी आ रही नीति जी एक एक करके, मामला था वो अभी तक स्टैंडिंग है। ठीक है संजय जी, लेकिन वो जनता के बीच जो आप जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कोई इंटरवेंशन नहीं करा है। किसमें? एक बार रिपीट कर दीजिए, आपने क्या बोला? आपकी आवाज पूरी तरह से आई नहीं, इसीलिए मैं कहती हूँ एक बार में अगर एक कहेंगे तो समझ आएगी दूसरे की बात। नीति जी, जो संजय सिंह जी की बेल है, उन्होंने भी इलीगल अरेस्ट का मामला डाला था, जिसके अंदर हाई कोर्ट ने कुछ नहीं बोला और सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन नहीं करा। और जो उनको बेल दी गई है, ये कोर्ट ने बोला है कि ये ट्रायल नहीं है, हमने मैटर सुना नहीं है, उनको बेल मिली है क्योंकि ईडी ने अपोज नहीं करा है। सिर्फ उतना मामला है। तो संजय सिंह जी का कोई बहुत बड़ा बखान करने की जरूरत नहीं है। वो कह रहे हैं कि ईडी के पास ग्राउंड नहीं था। ठीक है वो दे दी, ठीक है। लेकिन संजय जी, वो जो भुनाने की कोशिश कर रहे हैं आप, वो जो सियासी सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हैं, एक सेकंड नीति जी, उसका क्या करिएगा? जनता इतना बेवकूफ तो नहीं होगी, जनता भी देख रही होगी, समझ रही होगी। हिमानी जी, विपक्ष बिल्कुल इस पे सियासत नहीं कर रहा है। इनको जो करना है करे। ये सरकार को, विपक्ष को खत्म करना है, लोकतंत्र खत्म करना है, सबको खत्म करना, कर दे। हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत लड़ते रहेंगे, तब तक लड़ेंगे जब तक अलोकतांत्रिक कार्य नहीं बंद हो जाते देश में। ये बिल्कुल जनता को संदेश है। इंडिया गठबंधन अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, हम किसी को दबाने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं। आज 2024 की यदि हम बात करें, ये जीतने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? एक सेकंड, जेल किसने भेजा है? कोर्ट ने भेजा है ना, कोर्ट ने भेजा ना। आप जनता के बीच क्या विक्टिम कार्ड दिखा रहे हैं? कोर्ट ने नहीं भेजा है, कोर्ट ने नहीं भेजा है। एक सेकंड पकड़ के ले आया। कोर्ट ने थोड़ा पकड़ के ले आया। जो उसके इन्वेस्टिगेशन अधिकारी हैं, जो डिपार्टमेंट है, ईडी है, सीबीआई है, केस दर्ज कहाँ हुआ? किसी के भी घर जाकर जांच कर, उसकी पेपर आप विवेचना सबमिट करती है कोर्ट में, कोर्ट उस पेपर के आधार पर मैं आपको आदेश दे देता है, आप अरेस्ट करके लेकर जेल में। सुनिए ना, जो आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना,
कि आजादी की लड़ाई में आप जेल चले गए, वैसा मामला नहीं है। इतना तो जनता भी, दूसरी लड़ाई है। अच्छा, ये गारंटी से मैं कहता हूँ, आज नहीं समझ भ्रष्टाचार के मामले में गए हैं सर आप। 2 साल भ्रष्टाचार का आरोप है, भ्रष्टाचार का आरोप है सर, आजादी की लड़ाई में नहीं गए। भ्रष्टाचार का आरोप है। भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है तो क्या ये घोटाला, घोटाला क्या है सर? ये भ्रष्टाचार का आरोप है। खराब करिए। नहीं, इनको जरा चुप कर। एक सेकंड नीति जी, एक सेकंड। हाँ संजय जी, भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। एक मिनट, ये भ्रष्टाचार का आरोप है। भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। भ्रष्टाचार का तो आरोप है। एक मिनट सर, मैं बात कर रहा हूँ। अजीत पवार पे कौन सा आरोप है? हाँ, कौन सा आरोप है? मध्य प्रदेश में कौन सा आरोप है व्यापम घोटाले का? बताइए जरा। हेमंत बिश्व शर्मा पे क्या आरोप है? शुभेंदु अधिकारी पे क्या आरोप है? मुकुल रॉय पे क्या आरोप है? नारायण राणे पे क्या आरोप है? छगन भुजबल पे क्या आरोप है? ये आरोप नहीं है हिमानी जी, ये अरविंद केजरीवाल और इंडिया गठबंधन को रोकने का प्रयास है। ये डर, हार का डर है, और डर ही इंडिया गठबंधन। नहीं तो इस पर भी कोर्ट ने टिप्पणी की आज, इस पर भी कोर्ट ने टिप्पणी की है। आप लोगों ने, आप एक मिनट, आप लोगों ने जो ये कहा ना चुनाव है इसीलिए ये गिरफ्तारी हुई, सुनिए, उस पर भी कोर्ट ने टिप्पणी की। तो उन्होंने कहा कि आपके हिसाब से क्या, जब चुनाव ना हो तब आपको गिरफ्तार करें, तब आपको बुलाएं। समन का इंतजार क्यों किया पहले? कहा ये कोर्ट ने जो टिप्पणी की वो कहा। कोर्ट पे नहीं कर रहे हम, ईडी से हम ईडी से सवाल कोर्ट पे कर रहे हैं, कोर्ट कि पहले समन के बाद ही गिरफ्तार क्यों नहीं किया? भारतीय जनता पार्टी समन की जब भी सोच पे दिया सवाल जाता उठा रहे है, हैं। समन दिया जाता है पूछताछ के लिए, पहले समन पे गिरफ्तारी नहीं होती है। अगर ये जानकारी नहीं है तो ये जानकारी होनी चाहिए। जब आप और सुनिए, कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत है, 8वें समन इंतजार के क्यों बाद किया 2 साल का? आपको 5 समन चले जाते हैं, उसके बाद नफा नुकसान कर रहे थे क्या? एक सेकंड, वो कह रहे हैं गणित भिड़ा रहे थे क्या कि अंदर रखने में ज्यादा फायदा है, बाहर रखने में ज्यादा फायदा है? ये है असली कहानी। माहौल बनाने की चुनाव के समय पार्टी की तरफ देश की जनता में ये मैसेज देने के लिए चुनाव आएगा तो सौरभ जी एक एक कर दुष्यंत जी केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया है। दुष्यंत जी सुनिएगा, यहाँ पे केंद्र आज आप बड़ा उनके साथ एकदम कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। केजरीवाल जी के साथ तो फिर वो बयान कहाँ गए कि भैया इनका ये गिरफ्तारी होनी चाहिए और ऐसा होना चाहिए, और बीजेपी नहीं बल्कि हमें क्रेडिट दीजिए, हमने कराए थे, हमने उजागर किया। आज आप साथ बैठकर आपके बयान बदल गए, लेकिन आप लोगों ने भी तो इस स्टेज तक आने दिया ना कि आप इसको भुना लें, आप सियासी फायदा उठाने की कोशिश लें। पेश करती ईडी, अगर सबूत दिखाती, यहाँ पे मेरी बहन नीति जैन जी अगर सबूत लेके आती, कोर्ट ने कहा है कि तो सारे सबूत समर्थन नहीं करता। लेकिन नीति जी के हाथ खाली है, नीति जी पे कोई सबूत नहीं है, या सौरभ जी बैठे इन पे कोई सबूत नहीं है, आपके पास भी कोई सबूत नहीं है। हम ऐसे ही देश के एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को आरोपी मान ले? हम नहीं मानेंगे भैया, ऐसे नहीं चलेगा। आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं हुआ, ईडी ने रिमांड पर भेजा जाना वैध है, ये सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। अब ये हाई कोर्ट ने की है, तो हम तो हाई कोर्ट के निर्देश को मानेंगे, आप भी मानेंगे ना? मैं तो ये मानेंगे, मैं ये कह रहा हूँ मानेंगे जेल से भाई, उनको भी संजय सिंह की तरह बेल दे दे, अगर नहीं है तो। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, रिपोर्ट को नहीं मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे, सीएजी की रिपोर्ट को बिल्कुल मानेंगे। क्या बताइए, क्या खारिज किया? क्या बीजेपी ने कौन खारिज किया? घोटाले का आरोप लगे केंद्र सरकार पे, किसमें? कौन सा घोटाला? उसमें कार्रवाई कौन सा घोटाला? क्या बात करते हैं? ये घोटालेबाजों की सरकार, ये गलत है। द्वारका में जो सड़क बन रही थी उसकी बात कर रहे हैं आप? दोनों को रोक रही हूँ, संजय जी और सौरभ जी, सीएजी ने बोला हमसे समय इतनी इजाजत दे रहा है, सर मुझसे कहे सवाल पूछ रहे हैं सर आप, ठीक है। अब आप सर को रोक रही हूँ मैं, सर सब एक साथ नहीं, सुनिए ना प्लीज, स्तर मत गिराइए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ रुकेंगे।